हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है जिसमें ये बोला जा रहा है कि अब यूजीसी एआईसीटीई और एनसीटीई को खत्म कर दिया जाएगा, तीनों बॉडीज को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये जो कंप्लीट मामला है वो क्या है, आज की इस वीडियो में समझेंगे, डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पार्लियामेंट टू टेक अप बिल रिप्लेसिंग यूजीसी एआईसीटीई एनसीटीई विद सिंगल रेगुलेटर। अब यहाँ पर एक सिंगल रेगुलेटर बनेगा जो कि तीनों का काम देखेगा। यूजीसी का काम है हायर एजुकेशन को देखना, एआईसीटी का काम था टेक्निकल एजुकेशन को देखना, और एनसीटीई का काम था टीचर एजुकेशन को देखना। अब तीनों का काम एक सिंगल रेगुलेटर करने वाला है। ऐसा पार्लियामेंट में बिल लाया जा रहा है और इसी सेशन में लाया जाएगा, जो कि अभी दिसंबर सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गाइस, कंप्लीटली ऑफिशियल अपडेट है ये। A bill to establish a higher education regulator which will replace organizations such as UGC is scheduled for introduction during the winter session, जो कि स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से और आज है 24 नवंबर। So according to a bulletin from Lok Sabha, the proposed legislation is titled the Higher Education Commission of India। HECI बिल के नाम से आ रहा है ये, HECI इस नाम से आ रहा है, HECI। So that this new Higher Education Commission of India was suggested in the National Education Policy and aims to replace the UGC, AICTE and NCTE। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूजीसी जो है वो नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन को देखता है, एआईसीटीई रिस्पॉन्सिबल होता है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और एनसीटीई जो है वो टीचर एजुकेशन का काम देखता है। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है कि तीनों को हम मर्ज करके, या फिर हम तीनों को कह सकते हैं कि एक सिंगल रेगुलेटर बना दिया जाएगा तीनों को हटा करके। सो यहाँ पर बोला जा रहा है दैट एचईसीआई इज प्रपोज टू सर्व एज ए सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। हाउएवर इट विल नॉट ओवरसी मेडिकल एंड लॉ कॉलेजेस। तो यहाँ पर मेडिकल एंड लॉ कॉलेजेस को इससे जो है दायरे के बाहर रखा गया है। बाकी जितने भी काम है सारे के सारे यही काम देखेगा, जैसे रेगुलेशन का, एक्रीडिटेशन का एंड एस्टेब्लिशिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, सारे काम एचईसीआई ही देखेगा। सो फंडिंग एक जो है फोर्थ बोला जा रहा था, बट विल नॉट फॉल अंडर द अथॉरिटी ऑफ एचईसीआई। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो है जो फंडिंग होगी वो एचईसीआई नहीं करेगा, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री विल रिटेन कंट्रोल ओवर फंडिंग ऑटोनॉमी। तो ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो जो बिल आएगा तब हमें कंप्लीट चीजें पता चल पाएंगी। द कंसेप्ट ऑफ एचईसीआई हैज प्रीवियसली बीन डिस्कस्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट बिल। और 2018 में भी इसके बारे में बोला गया था, ड्राफ्ट लेके आया गया था, जिससे पब्लिक का फीडबैक भी मांगा गया था। अब यहाँ पर इस बिल को लोकसभा में ला करके इसको एक तरीके से एक्ट बना दिया जाएगा। देन ये जो एक्ट बन जाएगा उसके बाद यूजीसी और एआईसीटी सभी का काम खत्म करके एचईसीआई अकेला इन सभी के काम को देखेगा। गाइस देखो, इस चीज को मेंशन भी किया गया था एनईपी 2020 में कि हम ऐसा करने मतलब किया जाएगा फ्यूचर में, और वो जो टाइम है वो अब आ चुका है। और जो ऐसा है वो अब एग्जैक्टली होने वाला है दिसंबर के मंथ में। लोकसभा में अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद जो है आप देखेंगे आगे का जो इसका प्रोसेस है वो बहुत स्पीड से होगा, और जो यूजीसी एआईसीटीई और एनसीटीई है इनको डिसॉल्व करके, मतलब मर्ज भी कर सकते हो, मर्ज करके एक सिंगल रेगुलेटर बना दिया जाएगा। अभी काफी बिगेस्ट न्यूज है, बिकॉज आपका जो एग्जाम है यूजीसी नेट का, तो ये यूजीसी के अंडर ही आता था। लेकिन अब जो है आप देखेंगे फ्यूचर में नेट एग्जाम तो होगा, लेकिन यूजीसी अगर नहीं रहेगा तो फिर उसको एचईसीआई शायद ऐसा हो जाए कि एचईसीआई नेट बोला जाए, या जो भी बोला जाएगा हमें पता चल जाएगा। बट नेट एग्जाम तो होते रहेंगे, नेट एग्जाम नहीं होगा, बंद होगा, बिकॉज जो नेट एग्जाम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए होता है, तो वो एग्जाम इसी तरीके से होते रहेंगे। बाकी मेरा गाइस देखो, मेरा ये मानना है कि तीन अलग अलग जो बॉडी हुआ करती थी वो सही था, बिकॉज हर एक बॉडी अपना अपना काम के लिए रिस्पॉन्सिबल थी और तीनों लोग अपना काम अच्छे से कर रहे थे। बट एक सिंगल बॉडी अगर तीन तीन काम देखेगी तो गाइस हो सकता है कि यहाँ पर जो है एफिशिएंसी ना रहे, इफेक्टिव तरीके से चीजें ना हो पाए। बाकी आपके क्या व्यूज हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या ये सरकार का फैसला सही है, इस तरीके से तीन बॉडीज को खत्म करके एक बॉडी बना देना, या फिर एक सिंगल बॉडी सही रहेगी? आप अपने व्यूज जरूर बताइए, बिकॉज आप सब लोग स्टेक होल्डर हैं इस चीज के रिगार्डिंग, बिकॉज आप लोग नेट एग्जाम दे रहे हैं और फ्यूचर में कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो आप सभी लोग इस चीज के स्टेक होल्डर हैं, फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपसे इन चीजों को, ये जो चीजें आपके लिए लाइफ में मैटर जरूर करेंगी। तो अपने जो व्यूज है वो कमेंट सेक्शन जरूर साझा करें। इसके अलावा कैसे इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। ऐसे देखो, हम आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अभी 3 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल करवाया था हमने, इसके अलावा एक 2 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल करवाया था, जिसमें हमने आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन कराने का प्लान किया था। ये जो 2 मंथ का कोर्स है वो गाइस कंप्लीटली सुपर फास्ट स्पीड बैच है, ताकि इसको आप मिनिमम टाइम में फिनिश कर सके। कंप्लीट सिलेबस आप आराम से फिनिश कर लेंगे मिनिमम टाइम में विद रिवीजन। इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया है। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से
एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।